सबका वापस से स्वागत है लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड मास्टर के एक और नए एपिसोड में। हमने देखा था कि जियोन गेट खोल के देखने जाता है कि अंदर क्या, और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की नहा रही होती है और बाद में वो बोलता है, बंद करते बोलता है सॉरी मुझे पता नहीं था कि इस रूम के अंदर कोई है, मैं गलत रूम में घुस गया। और बाद में वो दरवाज़ा बंद करके बोलता है ये क्या, मैंने देख लिया, डीन ने तो बोला था कि यहाँ पे कोई नहीं है, तो यहाँ पे ये लड़की क्या कर रही है। और यहाँ तक वो ये सोच ही रहा होता है कि हम देखते हैं कि दीवार फाड़ के एक तलवार निकलती है और बाद में हम देखते इस लड़की का नाम एंजिया होता है और वो पूछती है कि तूने क्या देखा क्या कुछ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो बोलता है कि मैंने क्या क्या देखा। और बाद में जियोन को पता चल गया था कि ये मामला ऐसे ख़त्म नहीं होगा, तो वो बोलता है कि मुझे केवल लड़के ही पसंद है, तो यहाँ पे कुछ है नहीं देखने के लिए, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं ये सुनने के बाद वो लड़की ना अचानक से ना वो रूम खोल के बाहर निकलती है। और यहाँ पे हम बाद में देखते हैं कि ना उसका कोट थोड़ा भीग जाता है, तो बाद में हम देखते हैं कि ना जियोन बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम मेरे कपड़े ख़राब कर रही हो, तुम अपना बाथ वाटर कहीं और जाके लाओ। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एंजिया सोच रही है कि सही में लगता है ये लड़कों को ही लाइक करता है। और बाद में हम देखते हैं वो पूछती है तुम कौन। और बाद में हम देखते हैं जियोन जवाब देता है कि मैं यहाँ का नया स्टूडेंट हूँ, वैसे देखने में जाना तो तेरे से है ना बास आ रही है अभी। और ये सुन के एंजिया बोलती है मेरे से कोई बदबू नहीं आ रही, और ये बात भी कौन कर रहा है, जो आदमी है ना आदमी को पसंद करता है, तो अभी जल्दी से मेरे सामने से निकल जाए। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन सोचता है चलो मैं बच के निकल गया। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो मनी मन सोच रहा है कि हाँ खुशबू तो अच्छी आ रही थी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कैंग्यू एकेडमी में है ना 3 बड़े आदमियों की मीटिंग हो रही है, और एक बूढ़ा आदमी जिसकी पोस्ट थोड़ी हाई होती है वो बोलता है कि ना हमारे डिप्यूटी डीन ने ना लेंगजू को फालतू में ना निराश कर दिया है, अब है ना तुझे मेरे हिसाब से ऊपर जाना चाहिए और है ना उसको सज़ा देनी चाहिए, ताकि है ना यहाँ पे ना लेंगजू वापस से आ सके एकेडमी में। पे हम देखते हैं एक आदमी बोलता है भली लेंगजू एक जीनियस है बट उसका लॉस होगा वो अगर कैंग्यू एकेडमी में नहीं आती है, हम अगर अपने डीन को पनिशमेंट करेंगे तो हम लाफेबल स्टॉक बन जाएंगे अभी सबके लिए। अब हम देखते हैं तीसरा आदमी जो है ना लेंगजू से पीटा था, बाद में वो बोलता है कि मैं एग्री करता हूँ, हमें वर्ल्ड को रहने देना चाहिए कि है ना भली कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो हमें छोड़ के जाता है। और बाद में हम देखते हैं वो तीनों के तीनों बड़े आदमी है ना एग्री करते हैं कि यहाँ लेंगजू छोड़ के गई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम बाद में देख लेंगे। और बाद में अभी ये जियोन जो लड़का है ना उसको भी हमें देखना होगा। अभी हम आ चुके हैं कैंगलिंग हॉल में जहाँ पे खाना बन चुका है, और यहाँ पे हम देखते हैं लिंगरिया बोल रही है कि जैसे ही मेरा भाई आएगा ना हम खाने बैठ जाएंगे। और बाद में हम देखते हैं उसका भाई बोलता है क्या खुशबू आ रही है लिंगरिया, तुमने क्या अच्छा फूड बनाया है, खाना बनाया है। हम देखते हैं लिंगरिया बोलती है मैं यहाँ पे जब सफाई कर रही थी ना तो मुझे कुछ वेजिटेबल्स दिखी तो इसलिए मैंने खाना बना दिया। बाद में हम देखते हैं जियोन बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरी बहन। यहाँ पे हम देखते हैं अचानक से डीन आ जाता है और बोलता है नॉट बैड, इतना बहुत टाइम हो गया कि मैंने इतना अच्छा खाना खाया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन बोल रहा है कि आप यहाँ पे कब आए। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक बंदा तो है ना और एक और बाउल भी मांगने लग गया खाने के लिए। और बाद में हम यहाँ पे देख रहे हैं एंजिया भी वहाँ पे आ चुकी है और वो बोलती है जरा मुझे एक और बाउल मिलेगा। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ना जियोन बोल रहे हैं तुम यहाँ पे कब आई, वो अचानक से आ जाते हैं टेबल पे दोनों के दोनों। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब खाना खा चुके हैं और बाद में जियोन पूछता है डीन से कि डीन अभी मैं अब कैंगलिन अकेडमी में आ चुका हूँ तो मुझे अब पढ़ाने वाला कौन है। ये सुनने के बाद हम देखते हैं डीन जवाब बोलता है कि मेरी एकेडमी के अंदर है ना सबको फ्रीडम है कि वो जैसा चाहे वैसे पढ़ सकते हैं, पूरी अपनी आज़ादी होती है। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलते हैं कि आपका मतलब क्या। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो अपना पैर रख के बोलता है कि हमारे यहाँ पे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, आपको खुद ही पढ़ना पड़ता है। और ये सुन के हम देखो लिंगरिया की भी हालत पतली। सुनने के बाद हम देखते हैं कि है ना कैंगलिंग है ना छत पे आ चुका है और सोच रहा होता है कि है ना नो वंडर कि अंकल ने मुझे कहा था कि है ना कैंगलिंग अकेडमी के अंदर है ना अभी वो बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी है, अगर ऐसा ही रहा तो यही होने वाला है पक्का। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी मास्टर बाहर आ जाती है और बोलती है कि अब क्या तुझे रिग्रेट हो रहा है यहाँ पे ज्वाइन करके। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो बोलता है नहीं मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, वैसे भी मुझे तो है ना अभी टीच करने के लिए आप हो ही, और वैसे भी मुझे अपनी स्किल इंप्रूव करने के लिए ना स्वॉर्ड को और भी ज़्यादा स्वॉर्ड्स को एब्जॉर्ब करना होगा। और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और है ना यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेंगजू आई है कैंगलिंग अकेडमी में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसका सर्वेंट पूछ रहा है कि आप यहाँ पे क्या लेने आए हो कैंगलिंग अकेडमी में इतनी सुबह सुबह। यहाँ पे हम देखते हैं लेंगजू जवाब देती है कि लिटिल जियोन यहाँ पे ही है, इसलिए मैं बस अपने एक दोस्त होने के नाते उससे हेलो कहने आई थी। इस टाइम पे जियोन सो रहा होता है तो हम देखते हैं कि डीन उसे उठाते हैं और बोलते हैं कि ना तेरे से नीचे कोई मिलने आया तो नीचे जा जाके। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जियोन अपनी पहाड़ी से नीचे उतर रहा है उससे मिलने के लिए, और मनी मन सोच रहा होता है कि कौन है जो इतनी सुबह सुबह मुझे डिस्टर्ब कर रहा है और मेरी नींद को ख़राब कर रहा है। कहते हुए लेंगजू सुन लेती है और बोलती है अच्छा मतलब मैं तेरी नींद डिस्टर्ब कर रही हूँ, मतलब कि मैं गलत टाइम पे आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं जियोन बोलता है कि हाँ वो ड्रीम तो अच्छा था बट अब आप आ गई हो तो और भी अच्छा हो गया। और बाद में हम देखते हैं लेंगजू बोलती है कि तू कब से इतना आलसी हो गया कि इतनी सुबह सुबह सो रहा है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि वो दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि है ना एक बंदा वहाँ पे देखता है उन दोनों को, तो ये बंदा सोच रहा होता है कि लेंगजू कितनी खूबसूरत दिख रही है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि जियोन की नज़र उस पर जाती है और वो बाद में पूछता है कि तुम देख क्या रहे हो यहाँ पे। बाद में हम देखते हैं ये बोलता है कि बच्चे ऐसा है तो मैं जहाँ पे देख रहा हूँ तो उसमें देखने में क्या बुराई है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये ना जियोन बोलता है ऐसी बात है तो चल मैं तेरे को वापस से दिखाता हूँ। और बाद में वो बोलता है ठीक है दिखा। और बाद में हम देखते हैं वो दोनों के दोनों है ना आपस में फाइटिंग करने चालू कर ही रहे होते हैं।
यहाँ पे हम देखते हैं कि अचानक से उनके बीच में डीन आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ना डीन उन दोनों को है ना एकदम उछाल के फेंकते हैं कि यहाँ पे लड़ाई करना मना है। वैसे भी तुम दोनों के दोनों एक ही एकेडमी के स्टूडेंट हो, तो तुम दोनों को है ना यूनिटी रखनी चाहिए और आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन पूछता है कि डीन ये भी हमारे एकेडमी का मेंबर है, आपने तो कहा था केवल हम दो ही आपके मेंबर है। और हम देखते हैं वो बंदा बोलता है कि कैंगलिंग एकेडमी में केवल 2 ही स्टूडेंट है क्या। देखते हैं डीन उसके पीछे आ जाते हैं और बोलते हैं कि तेरे को जोड़ के 3 और वैसे भी देखा जाए तो एक और बंदा आ रहा है, तो अभी 4 है। हम देखते हैं ये लाल वाला बंदा बोलता है आपने तो मुझे चीट किया, आपने तो कहा था कैंगमू और कैंगिंग एकेडमी दोनों एक जैसे ही, ये बराबर ही। और बाद में हम देखते हैं बूढ़ा आदमी बोलता है वैसे भी देखा जाए ना तो बराबर ही तो है, हम दोनों के दोनों कैपिटल में और दोनों की दोनों एकेडमी है। हम देखते हैं लाल वाला बंदा बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं ना कैंगमू अकेडमी में जा रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं डीन बोलते हैं इसका मतलब तुझे दूसरा स्क्रोल नहीं चाहिए ना ट्रेडिशनल पोल का। पे हम देखते हैं वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके हाथ में ये ना डीन के हाथ में ही स्क्रोल होता है। और बाद में हम देखते हैं कि वो स्क्रोल ले लेता है और बोलता है कि आप भूलना मत कि मैं केवल इस स्क्रोल के लिए इस अकेडमी के अंदर हूँ अभी तक। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं वो लाल वाला बंदा है ना डीन से पूछता है कि आप क्या लेंगजू को जानते हो क्या। ये सुन के हम देखते हैं जियोन पूछता है तुम्हें क्या लेंगजू से क्या काम है। हम देखते हैं ये लाल वाला बंदा बोलता है मैंने सुना है कि वो एक जीनियस है यहाँ पे, और वैसे भी देखा जाए तो जब मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ मैं मोयान, तो मैं उसको है ना हराऊंगा और है ना रुलाऊंगा भी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सुन के है ना डीन और है ना जियोन दोनों के दोनों शौक में, और बाद में वो चुप रहते हैं और बाद में जोर से हंसने लगते हैं उसके ऊपर। देखते हैं जियोन बोलता है हाँ बड़ी तू है ना सपने देखता रहे। यहाँ पे हम देखते हैं डीन बोलते हैं मैंने बहुत से बूढ़े आदमियों को है ना मरने की इच्छा रखते हुए देखा है, बट तेरे जैसा पहली बार देखा है जो सुसाइड करना चाहता है इतना ज़्यादा। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सब सुन के ना मोयान बोलता है तुम अगर मुझे बिलीव नहीं करते हो तो मैं लेंगजू मेरे सामने कुछ नहीं, और ये कहने से पहले ही है ना वो हम देखते हैं वो हवा में उड़ते हुए जा रहा होता है। अब हम देख रहे हैं लेंगजू ने ही उसे पंच मारा होता है, और बाद में हम देखते हैं कि लेंगजू दिखाती है कि वो है कौन। और यहाँ पे हम देखते हैं उसे आसमान में भी नहीं छोड़ा, उसमें आसमान में भी मार रही है उसको। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाद में ज़मीन में पटक देती है, और ये चीज़ देख के है ना हम देख रहे हैं कि डीन और जियोन भी थोड़े बहुत डर चुके हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। और बाद में हम देखते हैं कि ना लेंगजू बोलती है तुझे मुझे रुलाना है, ऐसे भी सपने में देखा कर जो है ना तेरी औकात से कुछ ज़्यादा ही बाहर हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं बाद में जियोन बोलता है अरे मुझे लगता है वो है ना दिन में सपने देख रहा होगा शायद। हम देखते हैं कि पिटा हुआ मोयान बोलता है मुझे पता नहीं तुम कौन हो, बट है ना याद रखना मैं अपना रिवेंज तुझसे पक्का ही लूँगा। मुझे पता नहीं तू कौन है बट रुक जा मैं अभी आता हूँ। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि डीन उसके सामने आते हैं और बोलते ये वही लेंगजू है जिसको है ना अभी तू ढूंढ रहा था। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि उसका पोपट हो चुका है पूरी तरह से। हम देख रहे हैं लेंगजू है ना जियान को लेके जा रही होती है और डीन बोल रहे होते कि ना तू अभी ना मरने की एक्टिंग मत कर, तूने तो उसे हराने का बोल रखा था ना, उसे रुलाना था ना। तो हम देखते हैं मिस लेंगजू है ना जियान को बोल रही होती है मुझे पता चल गया कि है ना कैंगरू अकेडमी में क्या हुआ था, बट मैंने ये नहीं सोचा था कि तू है ना कैंगलिंग अकेडमी को ज्वाइन कर लेगा। यहाँ पे हम देखते हैं जियोन बोलते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता था, वो मुझे पसंद ही नहीं करते थे, मुझे मालूम है कि आपकी काइंडनेस वेस्ट हो गई। पर बाद में हम यहाँ पे लेंगजू बोलती है वो उनकी उन लूजर्स की गलती की वो तुझे देख नहीं पाए। हम देख रहे हैं कि जियोन पता नहीं क्या देख रहा होता है, और बाद में हम देखते हैं लेंगजू बोलती है कि मैंने कहा था कि मैं तेरे को कैंगू अकेडमी में एडमिशन दूंगी, बट अब तू मेरी वजह से ट्रबल में, बट इसीलिए मैं तेरे को ये जेट पेंडेंट देती हूँ ये कंपनसेशन में। और बाद में और यहाँ पे हम देख रहे हैं जियोन अपनी मस्ती में और बोल देता है खूबसूरत। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये सुनने के बाद लेंगजू बोलती है तू क्या कहाँ पे किसको है ना खूबसूरत बोल रहा है। और बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि ना जियोन बोलता है अरे नहीं मैं तो है ना उस जेट पेंडेंट को खूबसूरत बोल रहा था। और बाद में हम देखते हैं लेंगजू बोलती है कि ना ये नॉर्थ के यहाँ पे ना एक जगह पे ना रेलिक है ना डिस्कवर हुआ है जो स्वॉर्ड मास्टर ने ना पीछे छोड़ दिया था, और है ना 1 मंथ के अंदर वहाँ पे खुदाई होने वाली, और है ना यहाँ पे उसके लिए ना ये जेट पेंडेंट एक कैंडिडेट है जिनको वो सिलेक्ट करेंगे उस रेलिक के अंदर एंटर करने के लिए। और ये सुनने के बाद हम देखते हैं जियोन बोलता है ये चीज़ आपको पहले बतानी चाहिए थी ना, इतनी प्रेशियस चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करता आपसे। और फिर लेंगजे कहती है वैसे भी मैं ना स्पेयरमैन की ना प्रैक्टिस करती हूँ तो ये रेलिक मेरे कुछ काम का नहीं होगा, और वैसे भी देखा जाए ना तो वो रूवन के ना एक वॉल्केनो के एरिया के आसपास है, तो मेरे हिसाब से वहाँ पे तुझे शायद तक कोई हेल्पफुल चीज़ मिल जाए वो लिंगरिया को हेल्प करने के लिए। वैसे भी अब हम दोनों दोस्त हैं तो इसका मतलब है ना अगर तूने ये नहीं रियलाइज ना तो मैं तेरे से ना बाद में ना नाराज़ हो जाऊंगी। हम देखते हैं जियोन बोलता है ठीक है मैं ये पेन ले रहा हूँ, और बाद में लेंगजे कहती है हाँ सही है, और बाद में ना तुझे और भी ताकतवर होना है ताकि ना अगर मैं कहीं बाहर जाऊँ ना तो तू बाद में ना जेंगिया को है ना प्रोटेक्ट कर सके। जेंगिया यानी वो कैपिटल का नाम है जेंगिया। पे हम देखते हैं जियोन पूछता है कि आप क्या जा रहे हो, और बाद में हम देखते हैं लेंगजे कहती है हाँ मैं बस यहाँ पे तुझसे है ना तुझे बाई कहने ही आई थी। हम देखते हैं जियोन बोलता है ये तो ग्रेट है आपका कल्टीवेशन और भी लगता है इंप्रूव हो चुका, और अब आप आपको ना जेंगिया कंट्री में रहने की ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और आप कहीं और भी जा सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं लेंगजे बोलती है कि इसमें कॉन्ग्रेचुलेशन की क्या ज़रूरत है, पहली बार तो मैंने दोस्त बनाया था और अब मुझे वापस से कहीं और जाना पड़ रहा है दूर। बाद में जियोन बोलता है आपको क्या लगता है आप मुझे वापस से नहीं देख पाओगे, टेंशन मत लो आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं ना आपको है ना आप पे ना आपके लेवल पे आ जाऊंगा और आपको भी सरपास कर दूंगा एक दिन। और ये सुन के हम देखते हैं कि ना लेंगजे खुश होती है और वो बोलती है याद रखना पर मैं ना बहुत ज़्यादा मूव फास्ट करती हूँ।
यहाँ पे हम देख रहे हैं सबके सब कैंगलिंग एकेडमी के हॉल में बैठे और यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है जो इम्पोर्टेंट लगती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं लिंगिया मस्त है ना, अपने भाई को खाना खिला रही होती है, मतलब फ्रूट खिला रही होती है। यहाँ पे हम देखते हैं मोयान पूछता है, बूढ़े आदमी आपने हम सबको यहाँ पे क्यों बुलाया है, बताओगे ज़रा। यहाँ पे हम देखते हैं डीन सीरियस होकर बोलते हैं ये जो मैटर है ना, ये लाइफ और डेथ का मैटर है कैंगलिंग एकेडमी के लिए। सुन के हम देखते हैं मोया बोलता है इसका मतलब कि है ना कैंगमू एकेडमी ने हम पे अटैक कर दिया है क्या। बाद में हम देखते हैं डीन चिल्ला के बोलता है मैंने ये बोला था लाइफ और डेथ का मैटर है, इसका मत तेरे को क्या लगता है कि मैं उनको संभाल नहीं सकता। बाद में हम यहाँ पे देखते हैं डीन बोलती है लिंगरिया ज़रा बताना सबको। और बाद में हम देखते हैं लिंगरिया बोलती है मैं कुछ दिनों से एकेडमी की जांच पड़ताल कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने नोटिस किया है कि ना हमारे यहाँ पे खाना खत्म होने वाला है कुछ दिनों में, और खासकर हमारी एकेडमी में जो पैसे हैं ना वो भी खत्म होने वाले हैं। यहाँ पे हम देखते हैं मोयान बोलता है इस छोटे से मैटर के लिए आपने हम सबको बुलाना ज़रूरी था। और बाद में डीन बोलता है ये मैटर कोई छोटा नहीं है, अगर है ना ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ ना तो हम सब है ना ऐसे ही है ना भूखे मर जाएंगे। बाद में हम देखते हैं जियोन बोलते हैं हमारे पास इस एकेडमी के अंदर स्पिरिचुअल वेपन या फिर है ना मार्शल आर्ट स्किल नहीं है, उन्हें हम ऑक्शन में देके अपना काम चला सकते हैं। बाद में एंग्जिया बोलती है मैंने है ना एकेडमी के पीछे एक रूम देखा जिसके अंदर मेरे हिसाब से बहुत सी चीज़ें रखी हुई है। हम देखते हैं मोयान उठ के बोलता है क्या बात ऐसी जगह है तो चलो क्यों ना हमें तू लेके जा। और बाद में हम देखते हैं कि है ना एंग्जिया बोलती है ये चीज़ तो डीन को इन सब चीज़ों के बारे में मुझसे ज़्यादा अच्छा पता होगा। इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड ऐसे देखा जाए ना तो बहुत से लोग मुझे पूछ रहे थे कि ना लाइफ बिगिनर के तुम और एपिसोड क्यों नहीं डाल रहे। अरे क्योंकि वो उतने ही अपडेट हुई, उतने ही एपिसोड निकले हैं अभी तक, अभी और निकलेंगे धीमे धीमे करके।